हर अपराध के पीछे छुपा होता है एक राज। कुछ सामने आते हैं और कुछ अंधेरों में दब जाते हैं, लेकिन यहाँ हर सच सामने आता है। स्वागत है आपका क्राइम सीक्रेट में। यह वीडियो केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी घटनाक्रम वास्तविक मामलों पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य अपराध को बढ़ावा देना नहीं बल्कि उससे सीख लेना है। कोलोराडो के शांत शहर फ्रेडरिक में 13 अगस्त 2018 की सुबह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन अगले कुछ घंटों में यह शहर दुनिया भर की सुर्खियों में आने वाला था। 35 साल की शैनन वॉट्स अपने दो बेटियों बेला और सेलेस्टे के साथ अचानक लापता हो गईं। शुरुआत किसी को अंदाजा नहीं था कि गुमशुदगी एक हत्या का मामला बनेगी। यह वही परिवार था जिसे सोशल मीडिया पर लोग परफेक्ट फैमिली कहते थे, लेकिन कैमरे के पीछे एक ऐसा सच था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। शैनन की दोस्त निकोल ने सबसे पहले चिंता जताई, क्योंकि शैनन पूरी रात जवाब नहीं दे रही थी, और फिर उसने 911 कॉल कर दी। पुलिस जब घर पहुंची, अंदर कोई नहीं था, लेकिन शैनन का पर्स, फोन और कार वहीं पड़े थे। ये सामान्य गुमशुदगी नहीं थी। पुलिस ने तुरंत पति क्रिस वॉट्स से संपर्क किया, जिसका चेहरा कैमरे पर बिल्कुल शांत था, शायद बहुत ज्यादा शांत। क्रिस ने कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई होगी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब खालीपन था। बॉडी कैम फुटेज में क्रिस की बॉडी लैंग्वेज ने कई सवाल खड़े कर दिए। उसकी आंखें पुलिस की तरफ कम, कैमरे की तरफ ज्यादा थीं। निकोल ने पुलिस को बताया कि शैनन गर्भवती थी, जिसका मतलब था कि मामला और गंभीर था। अब पुलिस को शक होने लगा था, क्योंकि घर में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था। क्रिस बार बार कह रहा था कि उनकी शादी में कुछ दिक्कतें चल रही थीं, लेकिन वह इसे छोटा मामला बताता रहा। पड़ोसियों ने पुलिस को सुरक्षा कैमरा फुटेज दिखाया और क्रिस के चेहरे का रंग उड़ गया। फुटेज में दिखा क्रिस अपनी ट्रक में कुछ बड़ा और भारी सामान डाल रहा था। उसी सुबह पड़ोसी ने साफ कहा, आज वो बहुत अजीब लग रहा है। ये उसका सामान्य रवैया नहीं है। जैसे जैसे पुलिस क्रिस से सवाल कर रही थी, वह बार बार अपनी बात बदल रहा था। अब जांच मिसिंग से हटकर फाउल प्ले की तरफ मुड़ रही थी। क्रिस ने दावा किया, हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन फोन डेटा कुछ और बता रहा था। शैनन ने अपनी दोस्त को रात में मैसेज किया था, कुछ ठीक नहीं है, मैं डर गई हूँ। पुलिस अब क्रिस की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी, घर के बाहर, फोन पर, हर जगह। शाम तक एफबीआई भी केस में शामिल हो गई, जिसका मतलब था कि मामला अब बहुत गंभीर था। अगली सुबह क्रिस को पुलिस स्टेशन में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। क्रिस ने कहा कि वह अपनी पत्नी से अलग होना चाहता था, लेकिन उसने दावा किया कि मैं उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जांचकर्ताओं ने उसे झूठ पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की पेशकश की और उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन यह टेस्ट इतिहास में सबसे तेज फेल होने वाले पॉलीग्राफ टेस्ट में से एक बन गया। पुलिस ने साफ कहा, क्रिस, सच बोलने का वक्त आ गया है। पॉलीग्राफ फेल होने के बाद क्रिस की आंखों में वह घबराहट साफ दिख रही थी, जो एक सच छुपा रहे इंसान में होती है। अब जांचकर्ताओं ने उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव में लिया। क्रिस, तुम जानते हो कि हम सच्चाई तक पहुंच चुके हैं। क्रिस अब भी इनकार करता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। फिर पुलिस ने सबसे बड़ा झटका दिया। उन्होंने क्रिस की गर्लफ्रेंड की बात छेड़ दी। हाँ, क्रिस एक अफेयर में था, निकोल कैसलिंगर नाम की महिला के साथ, और ये बात पूरी जांच को एक नई दिशा दे रही। ऐसे ही अफेयर का जिक्र हुआ, क्रिस का चेहरा उतर गया। ये वही बिंदु था जहां से उसका सच सामने आने लगा। शेनन की दोस्त निकोल ने बताया था कि शादी पिछले कुछ महीनों से खराब चल रही थी और क्रिस बदल चुका था। जब भी शैनन किसी बात पर बहस करती, क्रिस बस दूर होता जा रहा था, मानो वह किसी और दुनिया में खो गया हो। अब इंटेरोगेटर्स ने क्रिस को उसके बच्चों की तस्वीरें दिखाईं और यहीं से उसकी हिम्मत टूटने लगी। पुलिस ने कहा, जिसने भी यह किया है उसे सच्चाई बतानी होगी। क्रिस, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। क्रिस की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके शब्द अब भी झूठ में उलझे हुए थे। आखिरकार पुलिस ने उसकी कहानी में सबसे बड़ी खामी पकड़ ली। उसने कहा था कि सुबह सब ठीक थे, लेकिन फोन रिकॉर्ड कुछ और कह रहे थे। क्रिस के फोन में कई सस्पिशियस सर्चेस मिले, जिसमें वो नई जिंदगी, नई शुरुआत और डिवोर्स रिलेटेड चीजें खोज रहा था।
यहाँ एफबीआई ने सबसे बड़ा कदम उठाया, क्रिस की मिस्ट्रेस से पूछताछ शुरू कर दी। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि वो इतने बड़े झूठ में जी रहा है। जैसे जैसे सवाल बढ़े, क्रिस का धैर्य टूट रहा था। साफ दिख रहा था, वह सच छुपा नहीं पाएगा। फिर आया सबसे महत्वपूर्ण पल। जांचकर्ता ने कहा, क्या शैनन ने बच्चों को कुछ किया? ये एक रणनीति थी क्रिस की प्रतिक्रिया देखने के लिए, और उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक थी। उसने एक झूठ गढ़ने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने शैनन को बच्चों को मारते देखा और गुस्से में मैंने उसे मार दिया। लेकिन पुलिस को पता था ये झूठ है, क्योंकि शैनन के कोई हिंसक इतिहास नहीं था। अब पुलिस को बॉडीज ढूंढनी थी, क्योंकि बिना बॉडीज सच्चाई सामने नहीं आती। क्रिस ने कहा कि उसने बॉडीज कहीं दूर फेंकी हैं, लेकिन उसने लोकेशन बताने में टाल-मटोल शुरू कर दी। अंत में बहन के दबाव में क्रिस टूट गया। बहन ने रोते हुए कहा, हमें बता दो, क्या किया है तुमने? और आखिरकार क्रिस ने लोकेशन बता दी, एक तेल कंपनी का दूर-दराज का साइट जहां वो काम करता था। पुलिस तुरंत उस लोकेशन पर पहुंची। दूर खेतों के बीच पड़ी दो बड़ी तेल टैंकें और उनके पास ताज़ा खुदी हुई मिट्टी। तेल साइट की खामोशी भी मानो पुलिस को एक ही दिशा दिखा रही थी, यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ है। खुदाई शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में मिट्टी के अंदर से कपड़े की झलक मिल गई। यह वही कपड़ा था जो शैनन ने आखिरी बार पहना था। पुलिस के दिल भारी हो गए। थोड़ी और खुदाई के बाद शैनन का शरीर बरामद हुआ। 5 महीने की गर्भवती शैनन। लेकिन बच्चों का पता कहाँ है? यह सवाल सबके दिलों को चीर रहा था। तेल टैंक के छोटे से हैच को खोला गया और अंदर से एक अनबेरेबल ट्रूथ सामने आया। टैंक के अंदर बेला और सेलेस्टे के छोटे छोटे शरीर थे। पुलिस की आंखों में आंसू आ गए। तेल का घना काला पानी बच्चों के शरीर को छिपाने की एक भयानक कोशिश थी। इस खोज ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। मीडिया ने इसे द मोस्ट शॉकिंग फैमिली मर्डर कहा। अब क्रिस के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस ने उसे सबूत दिखाने शुरू कर दिए। उसका चेहरा उतर गया, उसकी सांसें तेज हो गईं और फिर वह टूट गया। और तब क्रिस ने पूरी सच्चाई कबूल कर ली, सच जो किसी की भी रूह कंपा दे। क्रिस ने कहा कि उसने शैनन से सुबह बहस की और उसी दौरान उसका गला घोंट दिया। सबसे दर्दनाक हिस्सा, बेला और सेलेस्टे उस समय जिंदा थीं और रो रही थीं। क्रिस ने कहा, वे पूछ रही थीं, पापा, मम्मी को क्या हुआ? यह सुनकर जांचकर्ताओं का दिल टूट गया। क्रिस ने दोनों बेटियों को अपनी ट्रक की बैक सीट में बैठाया, जबकि शैनन का शव ट्रक में था। और लगभग 45 मिनट की ड्राइव, बच्चियां अपने पिता के बगल में बैठी थीं, यह जाने बिना कि उनके साथ क्या होने वाला है। तेल साइट पहुंचकर क्रिस ने पहले शैनन को दफनाया, फिर उसने अपनी दोनों बेटियों को भी मार दिया, एक एक करके। यह मानवता की हद पार कर देने वाला अपराध था। क्रिस ने उन्हें तेल टैंकों में डाल दिया ताकि शरीर कभी मिल ना सकें। जब उसकी पूरी कहानी पुलिस के सामने आई, कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस केस ने कानून प्रणाली को हिला दिया, क्योंकि ऐसा अपराध किसी अजनबी ने नहीं किया था, बल्कि एक पिता ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने बच्चों की आखिरी सांसों तक की सच्चाई सामने रख दी। क्रिस के परिवार ने भी उसकी हरकत पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। उसकी माँ फूट फूट कर रो पड़ी, मेरे बेटे ने ऐसा कैसे किया? अब अदालत में यह साफ था, यह प्री प्लान मर्डर था और सजा भी उतनी ही भारी होने वाली। अदालत में क्रिस के आने से पहले ही पूरा हॉल भरा हुआ था। हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा था, एक पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्रिस को हथकड़ी में अंदर लाया गया। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, मानो उसे अपने किए का कोई एहसास ही नहीं। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। हर शब्द क्रिस पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। क्रिस को 3 लगातार उम्र कैद की सजा सुनाई गई, बिना किसी पैरोल के। अदालत में सन्नाटा था। किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई खुशी नहीं हुई, बस भारी दुख। शैनन के पिता फ्रैंक रूजेक टूटती आवाज में बोले, हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते, क्रिस, कभी नहीं। इस बयान ने पूरे कोर्ट को रुला दिया। यह सिर्फ एक केस नहीं था, एक परिवार का विनाश था। क्रिस को जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और वहां उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई।
उसे एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में रखा गया जहां कैदियों से भी उसे खतरा था। जेल में क्रिस लगभग पूरे समय अकेले रहने पर मजबूर था। एकांत सेल में जहां सिर्फ 4 दीवारें थीं, उसे हर कुछ दिनों में सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर निकलने की अनुमति मिलती थी, बिना किसी इंसान से बात किए। जेल रिपोर्ट्स में लिखा था कि क्रिस अक्सर बाइबल पढ़ता है, अपनी गलती मानने की कोशिश करता है, पर खुद को सही ठहराने का प्रयास भी। धीरे-धीरे क्रिस जेल में एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन गया। कुछ लोग उसे मॉन्स्टर कहते, कुछ मैनिपुलेटर। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, उसने ऐसा क्यों किया? एक परिवार को मिटा देने जैसा अपराध, क्यों? मनोवैज्ञानिकों ने कहा, क्रिस दोहरी जिंदगी जी रहा था और वो उस बोझ को हटाना चाहता था। वो शादी खत्म करना चाहता था, लेकिन साफ तौर पर बताने से डरता था, इसीलिए उसने भयावह रास्ता चुना। क्रिस ने माना कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, बिना किसी जिम्मेदारी के। उसने स्वीकारा कि उसे लगा अगर परिवार नहीं रहेगा, तो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन वह यह भूल गया कि सच कभी छिप नहीं सकता और उसके पीछे छोड़े गए सबूत चीख-चीख कर बोल रहे थे। इस केस ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया क्योंकि यह बताता है कि कभी-कभी मुस्कुराता चेहरा भी खतरनाक हो सकता है। नेटफ्लिक्स ने इस केस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और रातों-रात यह दुनिया का मोस्ट वॉच्ड क्राइम केस बन गया। लेकिन कैमरे की रोशनी से दूर शैनन के परिवार का दर्द आज भी वही है, एक घाव जो कभी नहीं भरता। उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया जहां हर दिन लोग मोमबत्तियां जलाते हैं। यह केस दुनिया को एक सबक देता है कि किसी रिश्ते में सच को छिपाना कभी-कभी इंसान को अंधेरे में धकेल देता है। क्रिस वॉट्स आज भी जेल में है, एक ऐसे अपराध की सजा काटते हुए जिसने एक परिवार, एक शहर और पूरी दुनिया को हिला दिया। क्रिस वॉट्स की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी समाज में यह चर्चा शुरू हो गई, क्या सोशल मीडिया पर खुश दिखना असली खुशी का सबूत होता है? शैनन ने हमेशा अपने परिवार की तस्वीरें पोस्ट की, लेकिन कैमरे के बाहर उनका दर्द कोई नहीं जान पाया। कई विशेषज्ञ कहते हैं, यह केस परफेक्ट फैमिली के पीछे छिपा टूटा हुआ रिश्ता उजागर करता है। क्रिस शादी से निकलना चाहता था, लेकिन उसने सबसे खतरनाक रास्ता चुना, जिसने सबको बर्बाद कर दिया। शैनन के आखिरी टेक्स्ट मैसेज में उसके दर्द की झलक थी, पर कोई उसे रोक नहीं पाया। इस केस में तकनीक ने अहम भूमिका निभाई। सीसीटीवी, फोन डेटा, जीपीएस, सब ने मिलकर सच उजागर किया। क्रिस ने सैकड़ों झूठ बोले, लेकिन सबूतों ने एक भी झूठ नहीं छोड़ा। पूछताछ के दौरान पुलिस ने महसूस किया कि क्रिस में एम्पैथी यानी सहानुभूति की कमी थी। कई विशेषज्ञों ने उसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी टाइप कहा, जो सिर्फ खुद को ही सही समझता है। क्रिस के दोस्तों ने बताया, वो हमेशा शांत, मधुर दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से खाली था। शैनन की दोस्त निकोल को आज भी पछतावा है, काश मैं उससे एक दिन पहले मिल लेती। शैनन अपनी बेटियों को लेकर खुशियां वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि खतरा उसी घर के अंदर है। जेल में क्रिस के साथियों का कहना है कि वह अक्सर बच्चों के नाम दोहराता है, जैसे अपराधबोध उसे निगल रहा हो। जेल में एक पादरी ने बताया, क्रिस ने कहा कि कभी-कभी रात में वही दृश्य फिर से आंखों के सामने आ जाते हैं, लेकिन अदालत के रिकॉर्ड कहते हैं यह रिमोर्स नहीं, बल्कि फियर ऑफ लोनलीनेस। माँ ने कहा, हमारी बेटी एक मजबूत माँ थी, वो अपने बच्चों के लिए लड़ती। उनकी बेटी की आंखों की चमक, उनकी हंसी अब सिर्फ यादें रह गई हैं। शैनन के परिवार ने कहा, हम चाहते हैं लोग यह जानें कि घरेलू हिंसा सिर्फ मारने से नहीं, चुप्पी से भी शुरू होती है। इस केस ने दुनिया को जागरूक किया कि रिश्तों में छिपी दरारें खतरा बन सकती हैं। क्रिस की गलती सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि सच छुपाना था, जो उससे और गहरे डुबोता चला गया। तेल टैंक, वो साइट, आज भी वहाँ फूल और खिलौने रखे जाते हैं बेला और सेलेस्टे की याद में। लोग आज भी उस जगह रुककर प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना फिर कभी ना हो। शैनन का परिवार हर साल उनकी याद में एक विजिल आयोजित करता है जहां मोमबत्तियां जलती हैं और आंखें नम हो जाती हैं। इस घटना ने कई राज्यों में घरेलू हिंसा कानूनों को और मजबूत किया, क्योंकि चेतावनी संकेत अक्सर छोटे होते हैं। क्रिस को जेल में एक बार हमला भी किया गया,
क्योंकि कैदियों ने उसे फैमिली किलर कहा। उसके बाद से उसे अलग सेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो लगभग पूरी तरह अकेला रहता है। वह अपने दिनों को किताबें पढ़कर और बाइबल की आयतें दोहराकर बिताता है। अदालत ने कहा, यह एक परिवार की हत्या नहीं, बल्कि भरोसे की हत्या थी। यह शब्द इतिहास में दर्ज हो गए। एक पिता जिसने दुनिया का भरोसा तोड़ दिया। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री ने पूरी दुनिया को दिखाया कैसे सच धीरे-धीरे सामने आया। इस केस ने पुलिस की जांच शैली को एक नई सीख दी। इमोशन से ज़्यादा डाटा सच बताता है। लेकिन शैनन और उसकी बेटियों की मुस्कान हमेशा दिलों को चीरती रहेगी। लोग आज भी पूछते हैं क्रिस वॉट्स ने ये क्यों किया, लेकिन सच शायद वही जानता है। शैनन की आखिरी फेसबुक पोस्ट ने दुनिया का दिल छू लिया। फैमिली इज एवरीथिंग। और यही सबसे बड़ा ट्रेजेडी है कि जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट लिखी, उसी के परिवार का अंत इतना दर्दनाक हुआ। तेल साइट को बाद में बंद कर दिया गया। उस जगह का नाम हमेशा दर्द से जुड़ गया। लोग आज भी उस केस को याद करते हुए कहते हैं, मुस्कुराते चेहरे पर भरोसा मत करो, सच अक्सर अंधेरा होता है। क्रिस की जिंदगी अब जेल की 4 दीवारों में सिमट चुकी है, जहां समय भी उसके साथ बात नहीं करता। वह कभी रिहा नहीं होगा। और यही इस कहानी का न्याय है। शैनन, बेला और सेलेस्टे, ये नाम हमेशा याद किए जाएंगे मासूमियत की वजह से और प्यार की वजह से। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की हत्या की नहीं, यह दुनिया को चेतावनी है कि प्यार में छिपे झूठ कितना खतरनाक हो सकते हैं। आज शैनन के परिवार के पास सिर्फ यादें हैं और न्याय की एक छोटी सी दिलासा, लेकिन हर माँ, हर पिता अपने बच्चों के चेहरों को देखकर शैनन की कहानी याद रखते हैं। क्रिस वॉट्स की सजा दुनिया को एक संदेश देती है, अपराध कितना भी छिपा हो, सच उसे पकड़ लेता है। यह केस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि मासूम चेहरों के पीछे कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। और ये घटना हमें याद दिलाती है, प्यार सिर्फ फोटो में नहीं होता, प्यार जिम्मेदारी भी होता है। शैनन की मुस्कान हर साल लोगों के दिलों को रोशन करती रहेगी, एक संदेश की तरह कि सच बोलना जरूरी है। तेल साइट की ठंडी हवा, कोर्टरूम का सन्नाटा और जेल की दीवारें, इस केस की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। एक परिवार जिसने भरोसा किया, एक पिता जिसने धोखा दिया, यह कहानी हमेशा दुनिया को चौंकाती रहेगी। यह है क्रिस वॉट्स केस, एक असली कहानी, एक अंधेरी रात की सच्चाई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, और एक सबक कि सच कितना भी दफन हो, बाहर जरूर आता है। कहानी यहीं खत्म होती है। चलो, अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।